बाली, क्या हुआ? उदास क्यों है तू? दुकान का सौदा नहीं हुआ क्या? तू रात भर घर भी नहीं आया? दुकान पे किसी और ने कब्जा कर लिया है रिफत। डीलर धोखा दे रहा था मुझे। दुकान तो हाथ से चली गई है लेकिन पैसे बच गए। बाली, सच बता, तू दुकान का ही सौदा करने गया था ना? हाँ? क्या हो गया है रिफत तुझे? और पैसों से दुकान ही आती है मिट्टी और कारे की। बाली, अगर तू मर्द है ना तो जाके कब्जा कर ले उस पे। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन मालिक नहीं मानेगा। मालिक क्यों नहीं मानेगा? अरे उसे तो पैसे से मतलब है ना, तो पैसे तो तू उसको दे रहा है ना, जा उसके मुंह पे पैसे मार और कब्जा कर ले उस दुकान पर। कब्जे का केस बड़ा खतरनाक होता है रिफत। सारी जिंदगी अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर दफा करना उसे, कोई और दुकान देख लेते हैं जिसपे ये अदालत का चक्कर वक्कर ना हो। सुन बाली, मुझे ना ये अदालत के चक्कर वगैरह से बड़ा डर लगता है। एक तो पैसा जाता है वो अलग, ऊपर से जान का खतरा रहता है। पैसे और जान की परवाह नहीं है, सारा मसला मालिक का है, वो नहीं मानेगा। बात सुन बाली, अगर तुझे वो दुकान इतनी प्यारी है ना और इतनी जरूरी है तेरे लिए, तो फिर मैं जाके डीलर से बात करती हूँ, तू मुझे सिर्फ उसका पता बता दे, बोल ना। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि डीलर भी औरत है और तू जाएगी तो पैसे भी बच जाएंगे कमीशन के और दुकान भी हमारी हो जाएगी। बाली बात सुन, इन चीजों को छोड़। कल मेरी ना इद्दत खत्म होने वाली है, तो हम किसी भी वक्त निकाह कर सकते हैं। फिर बता कि तू मौलवी को ले आएगा या हम अदालत जाके कोर्ट मैरिज कर लें? वो इतनी जल्दी भी क्या है रिफत, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती है तू? और पहले दुकान का मसला तो हल हो जाए, और वो तेरे अकमैर के लिए भी कोई पैसा पाई होना चाहिए ना। देख बाली, मुझे किसी हक महर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे मिल गया है ना बाली, तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरा हक महर मिल गया है। हाँ, अच्छा चल सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? वेरी ब्यूटीफुल। अम्मी, अगर फाइक ने जुर्म किया है ना, तो निम्रा भी इसमें बराबर की शरीक है। वो हमें इतने टाइम से बेवकूफ बनाती रही, हमें धोखा दिया उसने और हमें कुछ पता ही नहीं चला। वो भी इस जुर्म की सजा काटेगी। ठीक कह रही हो, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मर्द में इतना दम कहाँ कि औरत को धोखा दे सके। अम्मी, मुझे निम्रा ने बताया था कि उसकी सुतेली अम्मी है और उनका नाम ना रिफत है। वो आसानी से हमारी बातों में आ सकती हैं। तो तू फिक्र ही ना कर, खालदा से इसके रिफत का एड्रेस निकलवाती हूँ। फिर देख, उसके घर में जाकर कैसा उसका सुकून बर्बाद करूंगी। उसने तो मेरी बेटी का घर ही जला दिया। आएगी खालदा, आएगी जरूर, करती हूँ उससे बात। क्या जवाब देंगे आप खाला? अरे पहली शर्त तो यही रखूंगी कि फाइक निम्रा को तलाक दे, और दूसरी शर्त, वो तुझे भी तलाक देगा। जवानी में ही
तलाक याफ्ता हो जाएगा, सारे लोगों को पता चलेगा। कोई शादी नहीं करेगा उससे कि दो दो बीवियों को तलाक दिए, सारी जिंदगी अकेला रहेगा। और फिर अगर निशा की शादी बचानी है ना उसे, तो जमाल से तेरा निकाह पढ़वाना ही होगा उसे। अम्मी, अगर जमाल से मेरी सच में शादी हो गई ना, तो मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। हाँ, और देख, ये खालदा का मकान ना तो तेरे नाम करवाऊंगी, और फिर खालदा को, शफीक भाई को और फाइक को घर से यूं निकालूंगी और तेरे घर आ जाऊंगी मैं। और ये घर नबील को और निशा को दे दूंगी। उनको क्यों देंगी? अरे पागल बेवकूफ, जमाल को भी तो हाथ में रखना है ना। इस घर का क्या है, ये तो मेरे नाम है, जब दिल चाहेगा आ जाऊंगी। अम्मी, मैं तो चाहती हूँ नबील को ना सऊदीया भिजवा देते हैं, और निशा तो हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। ख्याल तो तेरा बहुत अच्छा है, मगर है ना वहां नशा करता हुआ ना पकड़ा जाए। नहीं 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 भाई, वो यही ठीक है। जो भी कुछ है मेरी नजरों के तो सामने है ना। चल चल ठीक है, बस जो होगा देखा जाएगा। तू ऐसा कर, जरा जाके किचन के कोई काम देख ले। नहीं भाई अम्मी, मुझसे ना किचन के काम नहीं होते, आप जानती हैं। अरे तू तो बड़ी हड हराम बन के आई है वहां से, मैं ही देखूं तो वाह, सारे काम मैं करूं।